Terraria is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're... चलो तो गाइस जियान इस वक्त अगर आप देखें शायद डेफिनेटली अपनी टीम के साथ यहां पे डिस्कशन हुई होगी क्या करना है और बहुत बढ़िया अदीब के ऊपर परफेक्ट शॉट परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अदीब को रिवाइव जरूर मिलेगा लेकिन सहमाने के लिए काफी हन्नी को भी डैमेज वहां पे दिया है। टिट फॉर टैट चल रहा है गाइस, टिट फॉर टैट। पहाड़ी शायद अपने साथी को कहेंगे कि मुझे राइट हैंड साइड पे सारे प्लेयर्स चाहिए, सारे प्लेयर्स, एक दो नहीं। मेरे हिसाब से हसन को भी इसी ओर बुलाना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से फाइट चल रही है हसन का राइट हैंड साइड पे रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर पहाड़ी लॉन्ग रेंज में गिरते हैं तो उनकी पूरी टीम धराशायी हो जाएगी। अरमान को जियान का पोजीशन नहीं पता, पीछे हटे अरमान, स्काइलर चली लेकिन बहुत बढ़िया पहाड़ी ने वहां रोके रखा हुआ है। जियान का एंगल बहुत ही सॉलिड है, जियान पे शॉर्ट रेंज में जाने की कोशिश वहां पे हसन करते हुए, वॉल मर्जी उतनी लगाई है। हन्नी, ओ हन्नी यहां पे गलती से नॉक। दाफिक अली खान भी डाउन है। मैन टू मैन एडवांटेज टीम इलीट के पास है। पहाड़ी के स्नाइपर शॉट्स के चलते प्रेशर बना हुआ है और यहां पे जियान के ऊपर धाबा बोला गया बिना एक भी बंदा गवाए। टीम इलीट ने 1-0 से पा लिया है। जी हाँ गाइस, 1-0 से यहां पे पा लिया है ये मुकाम और 1-0 हो चुका है स्कोर लाइन। कास्टर ऑफ द ईयर नहीं, मुट्ठी ऑफ द ईयर मिलना। ए चुप कर ताले, इतना अच्छा कास्टिंग करके दे रहा हूं फिर भी कम पड़ रहा है तुम्हें। लॉग लाओ भाई बूट कैंप का। मैं बूट कैंप में हूं ये तुम्हें कैसे पता? कौन है हमारे बीच में गांगुली? किसने की उंगली? हसन फंस चुके हैं, ही नीड्स इमीडिएट बैकअप। हसन फंस चुके हैं, इमीडिएट बैकअप। ओ हसन, व्हाट अ शॉट! ओ माय गॉड! ओ हसन, एक के बाद एक, 2 डाउन, भाग खड़े हुए दफीक। दफीक के ऊपर भी रश लगाई जा रही है, दफीक बनाम हसन, और वहां पे हन्नी भी डाउन, दफीक के ऊपर भी दबाव, दफीक को भी फिनिश। ट्रिपल टेक डाउन बाय हसन। हसन हैदर का यहां पे ट्रिपल टेक डाउन। 2-0 इज द स्कोर लाइन राइट नाउ। 2-0 इज द स्कोर लाइन राइट नाउ। लव फ्रॉम नेपाल, रॉकी डाई, लव यू टू बेटा। मोती मिला है माया गौरशु। कहां है? टीएसजी कब है मामू? टीएसजी कल ऑफलाइन खेले थे गाइस और वो लोग जीते थे। मेरे को वो बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ वही है कि इस वक्त अगर आप देखें ग्राइंडिंग शुरू हो चुकी है हर एक टीम की। रात को हर कोई यहां पे खेलेगा। ओ नाइस शॉट। जियान भी काफी डैमेज है, अरमान भी काफी डैमेज है। हसन को यहां पे बैकअप चाहिए और बहुत बढ़िया ऑस्कर का इस्तेमाल तो किया है सही से। ये एक नॉक कहीं ना कहीं बाजी पलट सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कहां है इस वक्त जियान और क्या एंगल लेंगे पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त अगर आप देखें सिचुएशन। और आइरिस लोडेड है पहाड़ी की, लोडेड आइरिस के साथ पहाड़ी ने लास्ट मैच में बड़ी तबाही मचा दी। हसन के ऊपर जाने का फैसला टीम के लिए काफी ज्यादा अगर आप देखें घातक साबित हो सकता है। सबसे बड़ा यहां पे अगर आप देखें सवाल यही कि पहाड़ी बनाम दफीक शॉर्ट रेंज में, इस बार दफीक पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के आना चाह रहे हैं और पहाड़ी को भी पता ये इतना आसान होगा नहीं और जोरों को अरमान नॉक कर देंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कप्तानी यहां पे अरमान द्वारा बहुत अच्छी कप्तानी। पहाड़ी को कहीं ना कहीं दफीक चेस करते हुए, लेकिन बात नहीं बनेगी। जियान बनाम अरमान, शॉर्ट रेंज में दफीक काम कर सकते हैं लेकिन अरमान और अदीब की जोड़ी ने अपना काम कर दिया। अरमान भी डाउन है, यहां पे रिवाइव देने पहुंच गए दफीक रिवाइव दे चुके हैं जियान को। अदीब यहां पे कहीं ना कहीं अपने साथी को नहीं बचा पाए लेकिन जियान को नॉकआउट फिनिश दे दिया जाएगा। दफीक बनाम अदीब और हन्नी ने यहां पे गाइस अपना काम कर दिया, पहाड़ी को फिनिश किया। दफीक ने भी वहां पे कहीं ना कहीं गाइस फिनिश कर दिया। अदीब को 2-1 से कमबैक हो चुका है। लव फ्रॉम भरूच, रॉकी मामू, लव यू टू। फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है मामू, लाइट जलाया करो। अरे आज पहला दिन है ब्रो, पहला दिन है नई जगह पे, तो थोड़ा सा
लाइट का इशू हो गया, बट तू टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा अच्छे से सब। मैं अच्छे से सारी चीजें कर लूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं वो कल तक का टाइम दो, कल तक तो सब सेट कर दूंगा मैं। ओ दफीक के ऊपर डैमेज जरूर आई है। और ओ पहाड़ी डाउन है, और फिर से जियान ने पहाड़ी को नॉक किया। दफीक चढ़ गए सीधा। इस बार तो एलीट को हवा नहीं लगी, इस बार तो टीम एलीट को हवा नहीं लगी, बुरी तरीके से पिटाई। और भैया हन्नी ने क्या यहां पे अगर आप देखें पिटाई करी है। दफीक और हन्नी की जोड़ी ने मिलकर टीम एलीट को यहां पे घर में घुस के पिटाई लगाई है। जितनी बार बोलते हैं हसन फंस चुके, उतनी बार हसन क्लच कर देते। भाई तो फंसे हुए को फंसा हुआ ही बोलूंगा। ले भाई ये क्या बात होती है, सही तो बोल रहा भाई, जो फैक्ट है वही तो बोला बेटा, कोई ओवर तारीफ थोड़ी करनी होती है किसी की। जो जैसा है जिस पोजीशन में वही बोलूंगा ना मैं, कोई अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं आंख बंद करके हसन फंसा होगा ऐसे थोड़ी बोलो, देख के ही बोल रहा हूं मैं भी। वो तो ऑस्कर थी तो वॉल तोड़ ताड़ के निकल गया, वो फंसे हुए को फंसा हुआ ना बोलूं। ताफीक बनाम अरमान तो प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं यहां पे आप देख सकते हो जियान की पोजीशन। पहाड़ी किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाएंगे और किस तरीके से फाइट अपनी टीम को लेने बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। कि आप देख सकते हो यहां पे जियान जिस एंगल में उससे पहाड़ी कोसों दूर। एक चीज है कि जितनी बार जियान पहाड़ी को हिट कर रहे थे, अब पहाड़ी क्या मैच्योर हो गए। आप देखिए कहीं ना कहीं वो ईगो बैटल जो थी वो पहला मैच जीत चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जियान को ना एक तरीके से चढ़ाया जा रहा है कि ओके आपको लगता है आप मुझे नॉक कर सकते हैं, आइए थोड़ा ओपन में आइए दोबारा से देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत चालाकी भरा कदम है जो पहाड़ी ने उठाया है यहां पे कि ओपन में जियान को लाना पड़ा। अब जियान में पेशेंस कितना है देखिए, इतना तो तय है कि मॉडर्न डे के हिसाब से स्विचिंग स्पीड या एक्यूरेसी कितनी भी कंपेयर टू पहाड़ी जियान की अच्छी हो, पेशेंस हमेशा पहाड़ी में ज्यादा मिलेगा। और ये देखिए ये जियान ऊपर आने की कोशिश है, पहाड़ी बिल्कुल साइड से फील्डिंग लगाकर पहुंचे और जियान को गिरा दिया। यहां पे दो और प्लेयर रिवाइव देते हुए अरमान गलत तरीके से वहां पे नॉक हुए। अब यहां पे प्रेशर और पहाड़ी अपना काम पूरा कर रहे हैं। जोरो को नॉकआउट किया गया है, पूरी कोशिश पहाड़ी द्वारा जारी। थोड़ी सी बैकअप की जरूरत थी जो मिली नहीं। हसन यहां पे चारों तरफ से हमले हुए, 1v4 कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है हसन के पास। 3-2 टीम असैसियंस इज इन लीड। मामू पहले के जैसे व्लॉग लाओ 2020 जैसा। अरे बेटा मैं नई जगह बोला आया हूं, मैं नए कहीं पे वो नहीं आया हूं। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, 10,000 लाइक टारगेट पूरे करो। लव फ्रॉम नागपुर मामा, लव यू टू। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं हसन के बारे में बोल रहा हूं। ये हसन टफ सिचुएशन में निकल रहा है। हाँ हाँ तो मैं भी वही बता रहा हूँ बेटा कि मैं तो मतलब देखो जहां असैसियंस की तारीफ बनती है वहां तो करूंगा ना कि उन्होंने फंसा दिया तो फंसा दिया। अब देखो पहाड़ी फंस गया है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? डैमेज खाया हुआ है, कोने में है, उसको बैकअप देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अभी दफीक को डैमेज दिया है और ये देखे चार्ज कर गए, जोरो भी चार्ज कर गए उनके ऊपर, पहाड़ी को फंसाने की कोशिश। और जियान ने भी पहाड़ी को फंसा के रखा हुआ है, जियान ने भी पहाड़ी को फंसा के रखा हुआ। अदीब और अरमान बच के रहना पड़ेगा। हसन गलती करते करते बचे, और पहाड़ी ने भी जियान को बिल्कुल एम पे रखा हुआ है। जियान जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है। बैंड बजा दी, असैसियंस की बैंड बजा दी इस बार पहाड़ी एंड कंपनी ने। हालांकि जब तक वहां मौजूद है जियान कुछ भी हो सकता है। अरमान को रिवाइव देना चाहिए और रिवाइव मिल जाएगा। हसन बनाम जियान, और जियान को छील दिया बुरी तरीके से। और हसन कोई रिस्क नहीं, 3-3 की बराबरी। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टीम एलीट, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तुम लोग कहां इतनी रात को FFMIC के लिए टिप्स दे दो। ना ना मैं कहां से दूंगा, मैं तो ज्ञान चोदता हूं, मुट्ठी हूं।
मैं क्यों दूंगा तुम्हें ज्ञान। ओ जियान इस बार बहुत अच्छे पोजीशन में, बहुत ही अच्छे पोजीशन में है जियान, बहुत ही अच्छे पोजीशन में। 2 कदम अगर और आगे बढ़ाई टीम एलीट ने तो घात लगाकर बैठे हैं जियान। सबसे बड़ा सवाल, क्या पहाड़ी के पोजीशन के हिसाब से खेला जा रहा है? हाँ बिल्कुल, दाफीक को पहाड़ी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन बिना जियान का डैमेज खाए अब अरमान या किसी एक को दफीक पे चार्ज करना पड़ेगा ताकि पहाड़ी ने जो डैमेज दिया है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। पहाड़ी बहुत अच्छे पोजीशन में, थोड़ी एचपी की और आवश्यकता पड़ेगी और यहां पे शॉर्ट रेंज में भी नॉक कर सकते हैं। पहाड़ी के पास मौका है और यहां पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पहाड़ी को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके थे जोरो, लेकिन जोरो भी डाउन। हन्नी 1v3 है, 1v3 हन्नी। Oh, 4-3 Team Elite is in lead. Impressive performance and comeback by Team Elite. जॉन्टी भाई ने बता दिया, अरे वो ऐसे ही बोला होगा। इंद्रो भाई से कांटेक्ट में हो रहा कि भाई हाँ बात होती रहती है। रोनी नेगी और हसन को कैमरे पे लेके आओ प्लीज। अभी नहीं, गेम चल रहा है। लव फ्रॉम मैड आर्मी, लव यू टू। ये कीड़ा कहां से आ गया साला? कीड़ा आके दिक्कत दे रहा है मुझे। हन्नी का पोजीशन इस वक्त अगर आप देखें वनरेबल था, लेकिन जियान ने अब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया। नाउ जियान वर्सेस पहाड़ी, जियान वर्सेस पहाड़ी और हसन फंस गए। हसन गए, मुझे नहीं लगता हसन यहां से बच सकते हैं। हसन बहुत बुरा फंसे हैं। पहाड़ी जिस एंगल में, वहां से वो जियान को तो नहीं गिरा पाएंगे। अदीब भी डाउन है, बहुत ही खराब। टीम एलीट यहां पे फंसी और बचना नामुमकिन है टीम एलीट का। नामुमकिन था बचना टीम एलीट का, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जियान और उनके टीम ने पासे फेले थे, दैट वाज अमेजिंग। एलीट वर्सेस टीएसजी क्यों लिखा है? उन्होंने टीएसजी नाम लिखा है बेटा, मैंने नहीं लिखा है। टू साइड गेमर्स नाम लिख के वो आए हैं, अपने दफीक, जोरो, हन्नी, ये लोग आए हैं। मैं तो असेसियंस ही है ये। और इस बार सीधा जोरो चढ़ गए। एक बार फिर से असेसियंस का पलड़ा भारी, एक बार फिर से असेसियंस का पलड़ा भारी। हालांकि यहां पे अगर जोरो गिरते हैं तो ओके कमबैक हो गई, दोनों तरफ से कमबैक है। और इस बार गए असेसियंस ने चकना चूर कर दिया। 5-4 दे आर इन द लीड। सीट के पीछे लिखा हुआ है ओरेंगुटान। कहां ओरेंगुटान लिखा हुआ है? साइबाट लिखा हुआ है, साइबाट, साइबाट लिखा हुआ है, साइबाट, साइबाट लिखा हुआ है, साइबाट, साइबाट लिखा हुआ है। ओरेंगुटान कहां लिखा हुआ है? झूठ बोलते हो। गेम के बाद लेके आओगे क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है, बट एक दिन लाऊंगा जरूर। 5-4 इज द स्कोर लाइन। बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है गाइस। इतनी रात को भी यहां पे अगर आप देखें, दफीक का सॉलिड रश, बहुत बढ़िया दफीक। दफीक के इस रश के चलते अदीब और अरमान दोनों डाउन, हवा नहीं लगी। पहाड़ी अपना एंगल जब तक सेट कर पा रहे हैं तब तक उनके 2 प्लेयर गिर गए। हसन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से भी रश आएगी और कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। कितनी मर्जी यहां पे कोशिश हो जाए, बट जब वहां पे बैक टू बैक 2 प्लेयर गिरा दिए गए और दफीक का बहुत सॉलिड रश था वहां पे, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 6-4 और ट्रिपल टेक डाउन बाय दफीक। दफीक अली खान अपना काम करते हुए। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे हैं कि
FFIC में 1 वर्सेस 4 स्नाइपर से किया था बाला भाई ने। पहाड़ी को तब ई स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं था ब्रदर। जिस FFIC की आप बात करो ना, उसी FFIC में टीम एलीट सेकंड आई थी, और अगर गलत नहीं हूं मैं तो सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस भी अगर आप देखें उसमें भी पहाड़ी सेकंड लिस्ट पे थे। तो अपनी नॉलेज ठीक कीजिए। दफीक डाउन है, दफीक डाउन मतलब एलीट के पास मौका चार्ज करने का, और जब तक दफीक हील हो रहे हैं तब तक एटलीस्ट एलीट को एक नॉक चाहिए थी और वो मिल जाएगी। जोरो के रूप में वो नॉक मिल गई है। प्रेशर में दफीक और हनी दोनों। जियान को इंटरवीन करना पड़ेगा। जियान बहुत देर हो गई। एलीट जैसी शक्तिशाली टीम मैन टू मैन एडवांटेज में घातक है। चेयर की आपकी पीठ के पीछे लिखा है साइबार्ट, लिखा है साइबार्ट। स्पेलिंग आती है तुम्हें? साइबार्ट लिखा है, साइबार्ट कंपनी का चेयर है ये। नागपुर, देखो यार, नागपुर में अगर कभी कोई ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होगा ना तो मैं जरूर आऊंगा। लैन इवेंट हो कोई नागपुर में, लोकल लैन इवेंट जो करवाते हैं ना। ओ हसन गए, और बेचारे ये नॉक मिलता तो आसानी से जीत गई थी असेसियंस। क्या ही तो वहां पे गाइस अच्छी एंगल पकड़ी हुई है जियान ने। जियान को गिराना बहुत मुश्किल है भाई। जब भी जियान इस किस्म की रूफटॉप में जाते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक हिम डाउन। एंड यहां पे आप देख सकते हैं लोअर ब्राजीलिया की तरफ यहाँ पे फाइट, सॉरी बिल्कुल बीचों बीच फाइट हो रही है मिड ब्राजीलिया की तरफ। और अरमान ने दफीक को गिराया है। रिवाइव हालांकि मिल जाएगा। और अरमान जरूरत नहीं थी वहां पे, और पूरी टीम प्रेशर में आ गई। अब कोई चांस नहीं है टीम एलीट के पास। जरूरत नहीं थी वहां पे अगर आप देखें तो, क्योंकि हसन ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। अब कहीं ना कहीं अरमान थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गए कि नॉक चाहिए वो क्लियरेंस, बट मिली नहीं। क्वाड्रा निकालना पड़ेगा यहां पे हसन को, जो कि लगभग नामुमकिन सा टारगेट है। क्वाड्रा किल यहां से तो संभव ही नहीं है। निकाल देते हैं हसन तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। हसन के पास मौका, लेकिन दफीक 14 एलिमिनेशंस कर चुके हैं भाई। इंडिया का नंबर 1 रशर फॉर अ रीजन, दफीक अली खान 14 एलिमिनेशन निकाल दी और डाल दी है इस मुकाबले में नई जान। अगला मुकाबला